गुरु चरण जिनय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणी दापचिसो गुरु कृपा से आया। आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चल तरुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है यमराज का देश है। यह जो देश है मृत्यु लोक है। यह जो देश है मन का देश है। यह जो देश है मन का है। आप इस संसार में देख लो, जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, सब अपने अपने मन का काम करता है। जैसा मन चाहता है वैसा ही वो करवाता रहता है। परबस जीव स्वबस भगवंता। परबस जीव स्वबस भगवंता। जीवायनेक एक श्रुति क्रंता। परबस जीव स्वबस भगवंता। परबस जीव स्वबस भगवंता। जीवायनेक एक श्रुति क्रंता। आप भेद को समझिए। अब जो है स्वामी जी आ जाने के कारण, सदाफल देव जी महाराज आ जाने के कारण, आपको पता है पूरे संसार में जितने भी सनातन ग्रंथ के धर्म हैं उनकी महिमा बढ़ गई है। उनकी महिमा बढ़ गई है। स्वामी जी जो है, अभी आप देखो ग्रंथों के बारे में लिखते हैं लोग, पुस्तक लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, मैंने यह पुस्तक यहाँ से उदाहरण लेकर के, वहाँ से उदाहरण लेकर के, वहाँ से उदाहरण लिख करके मैं ये जो है पुस्तक लिख रहा हूँ। आप वेद को समझिए। संसार में जो भी कुछ जो है क्या बोलते हैं, टीका टिप्पणी सब ग्रंथों के ऊपर लिखा हुआ है। आप भेद को समझिएगा। तो क्या कहते हैं, मैं इस ग्रंथ की रचना इसको पढ़ करके किया है, उसको पढ़ करके किया है, उसको पढ़ करके किया है, उसको पढ़ करके किया है। आप सदगुरु के अंश हो, अंशनी हो। आज कल के विद्वान जो हैं, विद्वान बोध नहीं करा सकता है, सीधा सीधा आप बूझ जाओ। कोई भी विद्वान जो है इस मतलब वेद पढ़ सकता है,
उस वेद का पढ़ करके, उस वेद का पढ़ करके वो चारों का निकाल करके बता सकता है कि ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, वो बोध नहीं करा सकता है। और सदाफल देव जी महाराज ये नहीं कहते हैं। आज पुस्तक लिखने वालों की बहुत नाम है, दुनिया भर का पुस्तकें बिक्री हो जाती हैं, ये बहुत बड़े जो विद्वान हैं, ये सारे पढ़ करके इन्होंने जो है लिखा हुआ है। स्वामी जी क्या कहते हैं, सदाफल देव जी महाराज क्या कहते हैं, विचार किया कभी आपने? स्वामी जी कहते हैं, निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तुझ में है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। आप भेद नहीं बूझ रहे हो। हम लोग आपको जो है सत्संग सुनाते हैं तो क्या बोलते हैं, कबीर साहब की ये वाणी है, संत की ये वाणी है, और जो है स्वामी जी की ये वाणी है। मैं आपको तीनों चारों की तुलना करके आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं तो पढ़ करके जो है अनुभव करके मैं जो मेरे को आता है, जितना हमें बोध है मैं उतना ही सुनाता हूँ। लेकिन हमें मालूम है इतना ही नहीं है, ज्ञान अनंत है। आप भेद को समझिए। मैं अब नहीं पढ़ता हूँ, पहले पढ़ता था। अभी जो है मैं जो है डेली स्वर वेद थोड़ा पढ़ता हूँ। इधर से दुआ मिल गया, उधर से दुआ मिल गया, तुरंत याद हो जाता है। अब याद नहीं करना पड़ता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, गुरु के चरण में सारे कुछ चीजें हैं। तो आप जानते ही हैं, लोग बोलते अरे इन्होंने बहुत पढ़ा है, स्वर वेद पढ़ा है, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है। वो पढ़ाई लिखाई से नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई जो होता है अनुभव करने से। मैं जो भी बोलता हूँ जो है पहले पढ़ चुका हूँ, अब साधना करके जो अनुभव में आता है मैं वही बोलता हूँ। और बार बार मैं कहता भी हूँ कि जो भी मेरा ये अपना अनुभव है स्वामी जी के चरण से जो हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन हमें पता है इतना ही नहीं है, इसके भी आगे है और इसके भी आगे है, अनंत है। अब जो है बड़े बड़े जो है पुस्तकें हैं, विद्वान है, टीका है, टिकड़ी है, इसकी है, उसकी है, वो लोग पढ़ करके लिखता है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। और जो मैंने अनुभव किया है, यदि आप वैसे ही करोगे तो वही अनुभव होगा। आप शुरू की हंस हो हंसनी हो, ऐसा विश्व में किसी ने नहीं कहा है। बड़े से बड़े विद्वान हैं, आप सोशल मीडिया पर भी आप देखते हो तो लोग बोलते हैं कुछ शास्त्र पढ़ो, कुछ शास्त्र पढ़ो, तब तुम्हें ज्ञान होगा। शास्त्र पढ़ने से ज्ञान तो होगा, लेकिन जो बोध वाली बात है उसके लिए तो आपको जो है सदगुरु के चरण में जाना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। स्वामी जी जो है ऐसे नहीं बताते हैं। स्वामी जी एक एक चीज को जो है इतनी गहराई से जो है स्वामी जी जो है वो बताते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, ये केवल समझने के लिए है, बोध होने के लिए। आप भेद को जो है बूझिए। यूपी का, बिहार का जो सबसे प्रिय भोजन जो है माना गया है, वह जो है
क्या होता है? बाटी और चोखा। भोजपुरी जो है ये बिहार में बोलते हैं, यूपी में बोलते हैं भौरी चोखा। आप भेद कुछ जो है ना आप समझिए, आप उसमें नहीं अझुराना है। भौरी चोखा के ऊपर मैं पूरा रोज सत्संग सुना सकता हूं, अनंत काल तक। आप भेद को समझिएगा, क्योंकि उसमें कुछ अध्यात्म हमने जोड़ना है। तो जो है बहुत बढ़िया होता है, बहुत टेस्टी होता है, खाने से पेट भर जाता है, तो ये हो जाता है, तो ऐसा शुद्ध भोजन है नहीं, तो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये होता है, तो उसमें घी लगाते हैं, तो फलाने होता है, 1 दिन भी खाया जा सकता है, 2 दिन भी कोई नुकसान नहीं करती है, सब बातें बताएगा। लेकिन जब स्वामी जी बताते हैं, जब सदाफल देव जी उसको बताते हैं, एकदम से एक एक लाइन बताते हैं। आटा ले आओ गेहूं का, या कोई भी आटा ले लो, गेहूं का बढ़िया रहता है। पहले उसको चालो और फिर उसमें पानी डालो, धीरे 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 जो है उसको गूथो, और गूथते गूथते एकदम उसको जो है ज़्यादा पानी नहीं डालना है, धीरे धीरे पानी डालो, जो है नहीं तो गीला हो जाएगा। और फिर जो है आटा गूथ करके उसको रख लो। फिर बोलेंगे उपला लाओ, उपला, गोबर के कंडे लाओ, गोईठा हम लोग बोलते हैं, उपला बोलते हैं, चिपरी बोलते हैं, सारे बताए हैं। गाय का हो तो और भी बढ़िया है, नहीं है तो भैंस का भी, जो भी है ले आओ। और जो है उसमें आग जला करके उसको रख दो। घर में नहीं रखना, नहीं तो धुआं होगा, बाहर रखना खुला में। और फिर बोलते हैं कि जो आटा गूथे हो उसके गोल गोल बनाओ, और जो है उसमें मसाला डालना पड़ता है। चने का लाओ, सत्तू लाओ, फलान लाओ, ढिकान लाओ, सबको काटो, मिलाओ, उसमें जो है ना सब चीज़ें डाल करके उसको तैयार कर लो। और फिर उस आटा से निकाल करके उसको गोल गोल मतलब करके फिर उसमें अंदर जगह बनाओ, उसको भरो, बढ़िया से मिलाओ, और मिला मिला करके रखते जाओ। और जब आग जो है एकदम तैयार हो जाए, लहलहाने लगे, तो उस पर जो है ना उसके जो है ना जो बनाए हो गोल गोल भर करके उसके ऊपर रखो, और उसको फटाफट ऊपर नीचे करते रहो। और जो है जब वो हो गया, तो अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप भेद को जो है ना आप समझ जाना। फिर उसके बाद से वो बोलते हैं उसमें जरा रखोगे तो थोड़ा खुशबू आएगी। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, स्वामी जी इतना गहराई से बताते हैं। तो जो संत जन की जो है सत्संग होता है, वो सारे एक एक खोल खोल करके जो है बताते हैं, और बाकी लोग जो है खाली वो व्याख्या कर देते हैं। ऐसे ऐसे स्वामी जी ने एक एक चीज को इतने गहराई से बताया है, और कहा है निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। आजकल की क्या बोलते हैं, मैंने YouTube से देख लिया, उधर कैसे बनाने के लिए लिखा था, ऐसे बना लिया। और जो है मैंने यहाँ किताब से जो है पढ़ लिया। YouTube में जो है ना मैंने खोला था तो बहुत सारे रेसिपी आ गई, तो मेरे को यही अच्छा लगा। अनुभव नहीं है वो, अनुभव तब है जब खुद हाथ से आप बनाओ और खुद खाओ और खिलाओ। तो स्वामी जी जो है जो बोल रहे हैं, अनुभव किया है। स्वामी जी कोई ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, साधना किया है उन्होंने, अंदर में बैठ करके जो है साधना किया है, और पूरे संसार को कहा है कि मैं जो है अनुभव करके बता रहा हूं। सुनकर मित्र
अचंबा मानो अनुभव सत्य दिखाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। तो स्वामी जी जो है क्या कहते हैं स्वरवेद में, मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। स्वामी जी एक एक चीज बताए हैं। जब बौरी को उसके ऊपर तुम सेक रहे होगे तो उसमें जब जो है ना, जब वो पक जाएगी तो उसमें खुशबू आएगी और उसके ऊपर में जो है ना क्रैक क्रैक पड़ेगा, फटने जैसा निशान बनेगा, तब समझ जाना कि एकदम तैयार हो गई है। ऐसा कौन बताएगा बताओ? जो अनुभव किया होगा। और फिर सबको नेव जो है ना वो करके और उसको जो है ना गमछा में लेकर के हिलाना काफी, तो धूल उसके झड़ जाएगा। और फिर जो है गरम गरम जो है उसमें देसी घी भी लगा सकते हो। और फिर जो है क्या नाम है, चोखा है और वो बना करके जो है ना अब दे दो। तो स्वामी जी एक एक चीज को बताते हैं। उसको जब खाओगे तो उसका टेस्ट कुछ ऐसा लगेगा। इतना बताने से सत्संग सुनाते सुनाते ही मुंह में पानी आने लगता है। ऐसे जो है स्वामी जी आपको स्वर वेद में बताए हैं। पूरे विश्व के अंदर में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है। स्वामी जी अनुभव की बात बताए हैं। एक दिन नहीं, कई दिन नहीं, 17 साल तक जो है उसकी परीक्षण किया है उन्होंने। वो भी अकेले में, उनको कोई मदद नहीं किया है। यहाँ हम लोग जो है मदद से जो है बूझ रहे हैं। कुछ लोग बूझ चुका है और कुछ लोग अभी भी अधूरा जा रहे हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंतनी, स्वर वेद आपके संसार के सारे प्रश्नों का उत्तर दे रही है। कोई भी प्रश्न ले आओ, आध्यात्मिक हो या प्राकृतिक का हो, जड़ देश का हो, दोनों के बीच का हो, ये स्वर वेद माज का जो दोहे हैं पूरे संसार को जो है प्रकाशित कर रही हैं। आप कोई भी एक दोहा ले लो, कोई भी एक दोहा ले लो, कोई भी दोहा आप भेज देना या कमेंट्स में डाल देना, उसी पर अनंत काल तक सत्संग में सुना सकता हूं। ये सदगुरु की वाणियां हैं, अनुभव वाणियां हैं, गलत नहीं हो सकता। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय, अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। यह वाणी पूरे सृष्टि के लिए है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, यूपी का हो, बिहार का है, बंगाल का है, या जो है अमेरिका का है, इंग्लैंड का है, जर्मनी का है, फ्रांस का है, किसी भी देश का है, ये शाश्वत वाणी है, सबके लिए है। क्योंकि सदगुरु की माया मानव मात्र के लिए है। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय,
अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। आप संसार में देख लो, किसी व्यक्ति से लो तो सबका बारे में बुराई करता है। आप सदगुरु के अंश हो, अंतरी हो, किसी व्यक्ति से मिलो, स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, बालक बालिका भी हो सकता है, कोई आदमी नहीं है वो जिसके बारे में बुराई ना करे, क्योंकि उसका जो है चेतना है, वो जो है उसी में पैदा हुआ है। जिस भाव में उसके माँ के गर्भ में जो है बीज पड़ा है, उसको उस समय पूरा नकारात्मक भाव रहे हैं, अशुभ भाव रहे हैं। ये जो है आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। कोई भी ले लो, जो है उसका माइंड ही नकारात्मक सोच का है, इसीलिए वो पूरे जीवन जो है दुखित रहता है, सबसे गरीब रहता है। आप जो है आपके आस पास इधर उधर आप देख लेना, उससे आप कोई भी काम कहोगे तो बोले कि नहीं होगा, पहला उसको जो है फट से बोलेगा नहीं होगा। आप देख लेना, उसके मुख से हर समय जो है नकारात्मक निकलेगा, और इस संसार में वो सबसे दुखित वही रहता है। हर चीज का उसके यहां अभाव ही मिलेगा। ये जो है मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि जो आदमी जो है जिसको बोलते अशुभ सोचने वाला, हर चीज में उसको अशुभ दिखाई देगा। बाहर कौन निकलेगा, वो ठंडी लग जाएगी, इधर कौन जाएगा, इधर सांप है रहता है, इधर कौन जाएगा, नदी में गिर जाएगा, तो भाई जाओगे कहां? आप उसको पढ़ने कुछ भी बात बोलो, उसको हमेशा नकारात्मक बोलेगा। उसको पढ़ने लिखने से क्या होगा? वो पढ़ लिख करके जो है ना बहुत लोग घूम रहा है, कोई भी बात बताओ उसको जो है उसको नकारात्मक में ले जाएगा, क्योंकि उसके मॉडल जो है बने ही हैं वैसे ही। और जब उसकी सोच ही नकारात्मक है तो वह कार्य कभी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैसी सोच वैसे कर्म, वैसा ही भोग। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, और इसी संसार में आप देख लेना, कोई कोई ऐसा जो है ना व्यक्ति आपको मिल जाएगा, उसको बोलो वो कभी नहीं जो है ना हमेशा बोलेगा नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगी, आप चिंता मत करो। ये जो है मैं आपको एकदम अपना अनुभव बता रहा हूं। मैं उसके पास जाओ, वो सारे प्रश्नों का हल उसके पास होगा, क्योंकि उसकी सोच जो है सकारात्मक है। तो सकारात्मक जो सोच होगा वह केवल हर चीज में जो है सकारात्मक निकाल लेता है, और कुछ लोगों की मशीन जो है नकारात्मक की ही बनी हुई है, वो हर काम में नकारात्मक ही निकालते हैं। तो जोगी इच्छा जो करी प्रथम बीबी का विचार, अबिन विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। तो जोगी शुभयरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। तो जब आप जो है अशुभ संकल्प ही है तो कभी वो होगा ही नहीं। तो आपको जो है हमेशा शुभ विचार रखनी है। अरे नहीं होगा तो कोई बात नहीं, घूम करके आएंगे। आपको मालूम नहीं, आर्मी में सबसे खतरनाक जगह पर हमको भेजते थे, जाओ भाई
मैं अपना 2-4 साथियों को जहल लूँगा, भाई चलो। अरे बोला उधर ऐसा है, कोई फायदा नहीं है। अरे मैं बोला चलो यार, जगह देख करके आएंगे, क्या हो जाता है, चलो। लोग दुनिया पिकनिक मनाने के लिए कहाँ कहाँ जाता है, चलो वहीं आज खाना पीना वही खाया जाएगा, पैक लंच करो, कोई होगा चाहे नहीं होगा, घूम घाम करके आएंगे, क्या दिक्कत है। आप भाव बदल दिया तो एकदम जो है ना सुबह ही सुबह। 2 दिन किसी का फ़ोन आएगा नहीं, वहाँ कोई मिलेगा नहीं, आराम से रहेंगे। 2 दिन का 5 दिन वहीं रुकेंगे, जो है ना उतना बंदोबस्त कर लो। इन्होंने बोला है 2 दिन के लिए, हम लोग 5 दिन रहेंगे, इसलिए कि जो है कोई फ़ोन लगेगा नहीं, कोई वहाँ आदेश आएगा नहीं, आराम से जो है वहीं जो है रहेंगे, जो है चलो। लेकिन ये लोग भी बहुत चालाक होता है, बोला 2 दिन में आना है, तीसरा दिन यहाँ पहुँचना है, जो है पहले ही जो है क्या करना है पहले ही बता देता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। अरे वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम घूम करके आने को तो मिलेगा। और कोई बोलो तो एकदम दुखित हो जाएगा, पानी कहाँ पीऊँगा, कैसे क्या होगा। अरे जो होगा देखा जाएगी, चलो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस दुख नहीं, कभी दुख नहीं हुआ, कहीं भी भेज दो, जो है। लेकिन हम तो बराबर वहीं रहेंगे। चलु जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा, चलु जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गम नाही, 2 आंगुल परमाना हो, चलु जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा, चलु जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गम नाही, 2 आंगुल परमाना हो, चलु जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा, चलु जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा। तो कैसे जाओगे? तो रवि शशि दोनों पावन चलत है, ते ही बीच धरो मन ध्याना हो, चलु जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा, चलु जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा। रवि शशि दोनों पावन चलत है, ते ही बीच धरो मन ध्याना हो, चलु जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा। उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, मगन भया मस्ताना, चलु जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा, चलु जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा। 3 शून्य की पार बसतु है, चौथा जहाँ अस्थाना हो, चौथा जहाँ अस्थाना हो, चलु जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा, चलु जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा। तो 12 चली 10 पर ठहरी, ऐसा निर्गुण नामा, चलु जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा। आप तो 12 पर चले थे, 10 और 2 पर जाना था आपको, लेकिन जो है 10 पर ही ठहर गए। 12 चली 10 पर ठहरी, ऐसा निर्गुण नामा, चलु जहाँ बसत पुरुष
निर्वाणा चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा मगन भया मस्ताना चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को समझो। स्वामी जी क्या कहते हैं? कोटि बरसा जप तप करी कोटिया व्रत दान चेतन शब्द का पल करी तूले न ईशान। आप भेद नहीं समझ रहे, आप इस दोहे का भेद समझ जाओ। कोटि बरस जप तप करे कोटिया व्रत दान चिंतन शब्द पल करे तूले न ही समान। कोटि वर्ष, करोड़ों वर्ष की बात हो रही है। आप भेद नहीं समझ रहे। आप इस धरती पर अभी थोड़ा आए हो। चेतना अजर अमर है। 1 करोड़ वर्ष जो है तुम आ जाओगे धरती पर। जब तप करोगे, राम राम सीताराम करोगे, करोड़ों वर्ष मतलब इतने में लेंगे। आप विचार कर लो, 100 साल यदि आपको देवी जी है तो कम से कम जो 1 करोड़ के लिए जो है ना, अब जो है क्या बोलूं मैं आपको, 1 लाख बार जो है आपको जन्म लेना पड़ेगा। थोड़ा गुड़ा भाग करके आप देख लेना। 100 साल जियोगे और 100 साल राम राम करते रहोगे। आप जो है 100 साल जो है राम राम करते रहे और ऐसे करोड़ों बार करोगे। कोटि बार जप तप करी, करो वर्ष राम जाप किया, करो तप किया, करोड़ों यज्ञ किया, करोड़ों दान किया। कोटि बार जप तप करी कोटिया व्रत दान चिंतन शब्द का पल करी तूले न ही समान। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आप भेद क्यों नहीं बुझ जाते? करोड़ों वर्ष जो है साधना जब तब करोगे। एक व्यक्ति जो है आपका सामने आया हुआ है, करोड़ों वर्ष जो है जाप किया है, करोड़ों वर्ष जो है तप किया है, और करोड़ों दान किया है, और करोड़ों यज्ञ किया है, और आपकी चेतना एक पल गुरु के चरण में पहुंच जाती है तो उसके बराबर नहीं होती। तो इसमें आप सत्संग में आप जुड़ते हो तो क्यों शुद्ध हो जाता है मन, कि कम से कम जो है 20 बार, चाहे जितने बार गुरु का चरण आता है उतनी बार तो तुम्हारी चेतना गुरु के चरण में तो जाती होगी। इसीलिए बोध हो जाता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, इसी सभा में आत्मज्ञानी बैठे हुए हैं और उस परमात्मा के आनंद को जानने वाले बैठे हुए हैं। ये अभी बूझना आपका काम है। मैं तो एकदम खुलेआम बोलना है। जहाँ नाम तहाँ धाम है, सुख संपत्ति सब आय, अनईच्छित पीछे फिरे, भक्तन चाहन पाय। तो एक व्यक्ति जो है करोड़ों रुपया दान कर रहा है स्वामी जी को, और आप एक पल के लिए जो है गुरु के चरण में स्थिर हो गए, तो वह आपके बराबर नहीं तुलेगा, वह आपके बराबर नहीं तुलेगा। ये तो मैं थोड़ा कह रहा हूं, स्वर वेद कह रही है, संत वाणी कह रही है, अनुभव वाणी कह रही है। तो आपको जो है सूरत को संवारना नहीं आता है। कैसे सदगुरु के अंश हो अंतनी हो, भेद ही नहीं बूझ पाते।
इसका उपाय बता दीजिए, तो इसका उपाय बता दीजिए, तो इसका उपाय बता दीजिए। सबका उपाय एक ही है, एका ही साधे सब सधी, सब साधी सब जाय, अजो तुम सिंचो मूल को, फूले फली आगाय। तो अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, कहने से संसार मारने लगेगा, ये कहने से संसार मारने लगेगा। जब आप सत्संग में जुड़ोगे तो अपने आप ही बूझ जाओगे। अब एक संत है, एकदम परेशान है, भाई गुरु के चरण में जुड़ो तो सदगुरु के चरणों को याद तो करो, अपने आप बूझ जाओगे। अब रो रहे हैं, बोले नहीं हमको बूझना ही पड़ेगा, चाहे जैसी भी हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद समझ जाओ। मैंने उनको समझाया, भाई देखिए एक छोटा बच्चा है, 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का भी, तो आज पूछता है मैं कैसे आया, कहाँ से आया जो है। तो माँ बोलती है बेटा देखो मैं ऐसे ही जो है ना पंख हुआ था, भगवान ने आया और हमको दे दिया, मैं तुमको उठा लिया। माँ तो यही बताते हैं, पिता भी बताता है, तो उसको सत्य बात वो कैसे बता देगी, आप बताओ ना। और संत को जो है समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसे तो उसको कैसे बूझ पाएगा वो। लेकिन जब वही समय काल के बाद जो है 20 वर्ष 25 वर्ष जो है के बाद अपने आप बूझ जाएगा ना वो, उसको बताना नहीं पड़ेगा, समाज में देख करके अपने आप बूझ जाएगा कि मैं कैसे आया। लेकिन उस समय माँ बाप उसको कैसे बताएंगे, आप बताओ। ये तो अनुभव का न चीज है, तो आपको रोने गाने से नहीं होगा। आप गुरु के चरण में लगे रहो, अपने आप ही बूझ जाओगे। माँ जो है बच्चे को धमका देती है कि मैं तुमको बेच दूंगी, ज़्यादा तंग करोगे तो मैं तुमको ले जा करके दुकान में बेच दूंगी। तो बच्चा जो है वो शांत हो जाता है, डर जाता है, क्योंकि उसको भी तो प्रेम होता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, तो जैसे माँ नहीं बता सकती सत्य बात को, पिता नहीं बता सकता है, वो अनुभव में आपको सीखना पड़ेगा। वैसे ही जो है विहंगम योग में आपको गुरु के चरण में बैठ करके सारे भेद बूझ जाओगे आप। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल विधवा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल विधवा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल विधवा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होयउलिया, ई सब भरम भुलाना हो। ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण से मन को नहीं हटाना, यही तो बोल रहे हैं। और स्वामी जी कहते हैं कि तिल के बराबर भी दूर नहीं होना चाहिए। मापाना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान। मंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खिल समान। तो ठीका निशान तभी गने, तीर धनुर धरतान। अलग अलग तिल बर नहीं, बेधा मारम स्थान। तो पंडित मूला पीर होयउलिया, ई सब ई जगह भरम भुलाना हो। ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल। गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल। पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुनो भाई साध, गुरु के चरण में समाना हो। गुरु के चरण चित लाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन को दूर नहीं जाने देना। गुरु के चरण में इसको लगा करके जो है रखो, धीरे धीरे जो है मन शांत हो जाएगा। आसन स्थिर शांत दृढ़, हिले दुमी नहीं दे। अब बैठो मन मत मारी कर, सुमिर पुर सविदे। तो सदगुरु के चरणों को मन को लगाने से ये शुद्ध होगा। बाकी कोई संसार में चीज नहीं है जो आपके मन को जो है शुद्ध कर दे। आशा न है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। अनुभवाया तम शांति को, जाही छूटी अध्यास। अब एक संत है तो कहते इतना काहे सुनाते हैं सत्संग, इतना का जरूरत है, खाली एक लाइन में बता दिया करिए। तो एक लाइन में तो यही है, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादय मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माही,
सुरति निरतिशी संत समाही आभा चली सदा गुरु रूपा समय समय पर अधिक अनुपा सुरति बाधी गुरु रूप समावे अगमय गोचर अनुभव पावे सुरति बाधी गुरु रूप समावे अगमय गोचर अनुभव पावे आभा चली सदा गुरु रूपा समय समय पर अधिक अनुपा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो ये जो भी संसार में चीजें चल रही हैं वह परमात्मा के ही वजह से हो रही हैं। आप सोच रहे हो मैं कर रहा हूं, आपके करने से कुछ होने वाला नहीं है। आप केवल इतना ही काम कर लो, सदगुरु की सेवा जो आप आसानी से कर सकते हो। जो काम आप आसानी से कर सकते हो, सेवा एक ही नहीं है कि बैठ करके वहाँ पर्ची काटते रहो या बैठ करके जो स्वामी जी के लिए चंदा इकट्ठा कर। जो काम आपको अच्छा लगता है आसानी से अपना घर में परिवार में रह करके कर सकते हो, वही करना है। स्वामी जी कहीं नहीं बोले कि जो है ना मतलब तुम जो है ना घूमते रहना। स्वामी जी यही बोले हैं तुम्हारा इच्छा के अनुकूल, तुम अपनी इच्छा के अनुकूल जो काम आसानी से कर सकते हो, जो भी सेवा, सब सेवा जो है सदगुरु के लिए मंजूर है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। जो सेवा आप आसानी से कर सकते हो, धन काया मन बचन सी संत परम गुरु सेव आरत दिन अधीन बना अनुगामी गुरुदेव। आपके पास जो चीज ज्यादा है स्वामी जी को उस सेवा में डाल दिया करो। आपके पास समय ज्यादा है तो स्वामी जी का जो है ना सेवा में चले जाओ, सत्संग में चले जाओ। आपके पास जो है ना क्या बोलते धन ज्यादा है तो उसको स्वामी जी का जो है ना सेवा में डाल दो। आप जो है खूब बढ़िया जो है आप भजन आप गाते हो तो वो भी स्वामी जी को जय दे दो। जो आप समय दे सकते हो आसानी पूर्वक, ये नहीं कि जो है ना इधर जो है ना तो क्या बोलते पति को छोड़ दो और वहां जा करके आश्रम पर आप सेवा करो, वो मंजूर नहीं होगा। पत्नी को जो है ना जो कि आप छोड़ दो और जा करके आश्रम पर सेवा करो, वो नहीं होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब जो है ना पत्नी को छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं है। वो कैसे अपना घर चलाए, कैसे क्या काम करे, कोई मतलब नहीं है उनको। बोला नहीं स्वामी जी का जो है सेवा में लग गए। ये सब चीजें जो है ना सब गड़बड़ है। अरे आप जो है ना क्या बोलते घर में बैठ करके एक दुआ भी याद कर लो, पढ़ लो, किसी को मतलब सुना दो, वह भी सेवा है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, सभी सेवा जो है, कोई भी सेवा जो आप आसानी से सुविधापूर्वक आप कर सकते हो, सारा सेवा जो है। वहाँ बैठ करके पानी पिला सकते हो, वह भी सेवा है। वहाँ धन इकट्ठा करके जो है ना पर्ची बना सकते हो, लिख सकते हो, वह भी सेवा है। खाली यदि वहाँ जो है ना क्या बोलते हैं जा करके स्वामी जी का भोजन भी कर लेते हो, वह भी सेवा ही है। अब बुरा नहीं मानना है इसको। जब भोजन करोगे, आप अन्न खाओगे, आपका मन सुधरेगा और मन सुधरेगा तो अच्छा कर्म करोगे।
तो जो सेवा आप सदगुरु का लिए आसानी पूर्वक सुविधा पूर्वक आप कर सकते हैं, आपको करना है, अजुराना नहीं है। अभी इस समय पूरे संसार में जो है सदगुरु के लिए जो है जगह जगह जो है बनना है, पूरे संसार में प्रचार होना है। तो जब पूरे संसार में जो है प्रचार होना है तो आपको जगह जगह जो है ना प्रकृति में आश्रम खोलने होंगे, तभी तो प्रचार होगा। हर घर घर में जो है स्वर वेद कैसे पहुंचेगा? तो इसके लिए इस समय अभी बहुत धन की आवश्यकता है। कैसे जाएंगे आप बताओ? हम लोगों के समय में जो है स्वामी जी जो है आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, जो बूढ़े बूढ़े लोग बोल रहे हैं कि साइकिल पर जाते थे, पैदल जाते थे, स्वामी जी तो मैक्सिमम पैदल ही जाते थे। आज तो जो है हवाई जहाज से भी जाना पड़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो है प्रचार के लिए सबकी आवश्यकता है, नहीं तो यहाँ धन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब वहाँ आश्रम पर जाओगे, पूरे विश्व के लोग आएंगे, पानी कहाँ पिएंगे, रहेंगे कहाँ? इसके लिए व्यवस्था तो हम ही लोग करना है। बाकी तो स्वामी जी तो जो है वो तो आपको दे दिए हैं। आप गुरु के चरण को जो है याद करते रहो, सारे काम हो जाएगा, सारे काम हो जाएगा। याद दया को लावती प्रभु कृपा लु भगवन, अधिक याद प्रभु करता है यदि थोड़ी कर संत। तो मतलब केवल यही सेवा नहीं है, जो सेवा आप आसानी से सुविधा पूर्वक आप कर सकते हैं वही करना है। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझो। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सदगुरु शिवक सुलभ सब, विश्वयल बयान कोय। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोय। सदगुरु सेवक सुलभ सब, विश्वयल बयान कोय। तो नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर रह वही रूप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक लाइन में तो यही है। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरति सी संत समाही। आभा चले सदा हो गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावे। हंसा चलू चलू निद्रवा, हंसा चलू चलू निदशा। जावा पुरुष पुराणन, जावा पुरुष पुराणन। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा।
जावा पुरुष पुराना न हो, जावा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे। अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। आमिय बूंद तावा झरियावे, आमिय बूंद तावा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित। वाही घर निर्वाणा न हो, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तावा झरियायो, अमिय बूंद तावा झरियायो। पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न हो, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। तो कहाँ दिखाई देगा, कहाँ अनुभव होगा, कहाँ बोध होगा? तो गगन ही द्वारे लौक लौके, गगन ही द्वारे लौक लौके। देवा गरज जरियाय। तो सीधा गगन द्वार में चलो और गुरु के चरण को जो है पकड़ लो। तो गगन ही द्वारे लौक लौके, देवा गरज जरियाय। तो मैं एक दिन ऐसे ही किसी को सत्संग सुना रहा था, तो बोला कैसे करूं, तो पकड़ा ही नहीं रहा है। अरे मैं बोला हाथ से नहीं पकड़ना है, सुरति को ले जाना है गुरु के चरण में। गगन ही द्वारे लौक लौके, देवा गरज जरियाय। आपको कुछ करना नहीं है, मन को वहां लगाना है। आप संसार में काम करते रहो, सूरत से गुरु के चरण को जो पकड़ कर के रखो। आप देख लो घर में जो है, कोई आपके ही घर में होगा, वो कुछ न कुछ जो है जो अंदर मन में जो है ना उसका चलता रहता है। आप देखोगे ध्यान से तो मालूम हो जाएगा। घर में आप देखोगे तो कुछ न कुछ जो है उसके मन में बराबर चलता रहता है। तो वो छोड़ करके गुरु का चरण का चिंतन करो ना, तो आप बुझ जाओगे। आप किसी का भी चिंतन कर लो, बेटा का, बेटी का, पति का, पत्नी का, भाई का, बहन का, भाभी का, सास का, ससुर का, जो है ननद का, नंदोई का, किसी का जो है ना आप चिंतन करोगे दुख मिलेगा। किसी का भी चिंतन करोगे सब माया है, पूरा दुख ही होगा। तो आप सदगुरु के अंश हो, अंत नहीं हो, भेद बुझ जाया करो।
गगन ही द्वारे लौके देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निश दिन एकी भाव। गगन ही द्वारे लौके देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निश दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे अवह सुख बरनी न जाय। तो जन्म जन्म दुख नासी जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंता प्रभु शरण मनाव। तो गुरु के चरण में जो है भाव रूप में वहाँ है ही। सदगुरु का चरण जो है पूरे विश्व में है, क्योंकि वो विभु है। तो जब विभु हो जाता है तो वो शब्द हो जाता है। आप भेद को समझो। पहले गोड़ रहता है, पैर रहता है, लेग रहता है, पांव रहता है, पद रहता है। ये तुम्हें आंखों से दिखता है और बाद में वही जो है चरण हो जाता है। जब साधना करते हो तो उसको चरण कहते हैं। चरण वैसे यहाँ भी कहा जाता है। आप भेद को समझो। गोड़ बोलने से मतलब सीधा जड़ में आ जाओ, पैर बोलने से सीधा जड़ में आ जाओ, लेग बोलने से सीधा आ जाओ। और जब उसको जो है चरण भी बोल सकते हो, पाँव भी बोल सकते हो, पद भी बोल सकते हो। लेकिन जो है आता है बंदा बन पद परम परागा। एक जो है तो जो है ना क्या आता है, एक भजन बहुत जो है ना सोशल मीडिया पर, तो जो है आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, एक सोशल मीडिया पर जो है बहुत बढ़िया आता है, बंदाऊँ गुरु पद परम परागा। वो सब साधु लोग जो है ना डांस करते हैं। तो बंदाऊँ गुरु पद परम परागा। अब वो गाना हमको याद नहीं है। तो गुरु पद वंदना करते हैं, उसका बंदन करते हैं, तो वो गुरु का चरण ही तो है। तो जब उसको आप जो है ना क्या बोलते हैं साधना करते हो तो वो चरण हो जाता है। और जब वही जो है साधना में आगे बढ़ता है तो शब्द हो जाता है, और वही जो है सार शब्द हो जाता है। वही नाम कहलाता है, वही सत्य नाम कहलाता है। तो आपको नहीं जाना है हंसा चलू चलू निज देशवा, वहाँ पर सूरत से जाना होता है, मन से जाना होता है। तो गगन ही द्वारे लौके देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निश दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे अवह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा प्रभु शरण मनाव। तो शरण मतलब उसके पास में पहुंच जाना। शरण मतलब वहाँ पर तो शरीर को नहीं ले जाना होता है, वहाँ पर मन को ले जाना होता है, गुरु का चरण में टिका देना है। अधीनता भाव यही कहते हैं। अब जो सदगुरु के आदेश होंगे उसी के अनुसार आपको काम करना है। गुरु का आदेश ही सर्वे सर्वा है कहा गया है, लेकिन उसको सारे को भेद हैं, जो है भेद में भेद में भेद में भेद है, और आपको सारे भेद को जो बुझना है। तो गुरु के चरण में जो है सारे है,
चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। असद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी गुरु के चरण में लगे रहिए, आनंदित रहेगा, वहाँ आनंद है ही। जैसे ही मन आपका स्थिर होगा तुरंत आनंद का बोध हो जाएगा। बस इसको स्थिर स्थिर होने की है जरूरत। थीर कारो मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान। ज्योति बरी अजा गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो मन पवन को स्थिर करो, आप सब बूझ जाओगे। यहाँ जो है मैं तो देखो, मैं यहाँ पर डेली बूझने की ही बात करता हूँ। जब गुरु का चरण मिल गया फिर क्या आपको, उसी को जो है अनुभव गति का पंथा है। बूझता बूझत बूझ, साहेब अनुभव गम्य है। सूझत सूझत सूझ। तो आत्मज्ञान जब उदय भया, सुधि भैया पन दीश। देव सदा फल क्या कहें, परमानंद संदेश। इसी सभा में आत्मज्ञानी बैठे हुए हैं, और जो है उस आनंद को बोध करने वाले भी इसी सभा में बैठे हुए हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सब कुछ जो है सदगुरु के चरण में है। आप सदगुरु के चरण को कभी नहीं भूलना। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।